जब तुमने तैयारी शुरू की थी एनडीए की तो मुझे मालूम था तुमने ये सोच के किया होगा कि मुझे हर हाल में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, क्योंकि इसको क्वालिफाई करने के बाद जो मम्मी पापा को प्राउड फीलिंग देंगे ना, वो फीलिंग कभी दे ही नहीं सकते। और ऐसे बहुत सारे इमोशंस होंगे कि दुनिया को दिखा देंगे, फाड़ के दिखा देंगे, 12th के बाद ए ग्रेड जॉब ले लेंगे और बहुत सारे इमोशंस के साथ खुद के एनडीए का पैशनेट स्टूडेंट बोलकर तुमने तैयारी शुरू की थी। और आज जब एग्जाम को कुछ दिन बचा हुआ है तुम टूट नहीं सकते, टूटना तुम्हारा हक नहीं है। अगले 10 दिन में वो गलतियों से बचो जो तुम्हारा रिजल्ट खराब कर सकती हैं। और अब क्या करना चाहिए, वो टॉपर्स जो बच्चे अच्छा करते हैं आखिरी के दिनों में क्या करते हैं, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जय हिंद एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि अब बचे हुए कुछ 10-12 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और जस्ट टू बी वेरी एग्जैक्ट क्या नहीं करना चाहिए। देखो बेटा, होता क्या है, जब हम लोग मैराथन दौड़ रहे होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा ताकत जो लगानी है वो आपको लगानी है आखिरी चक्कर में। तो वैसे ही एनडीए की प्रिपरेशन आप कितने भी महीने से कर रहे हो, पर अब आखिरी के जब कुछ दिन बचे हुए हैं इसमें आपको अपना बेस्ट नहीं, बेस्ट से बेस्ट देना है कि कोई कमी ना रह जाए। और ऐसे में जरूरी है कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना। वही बात बताने में आज आपको आया हूं, वो ब्लंडर्स जो आप करने वाले हो और वो चीजें जो आपको करनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में आराम से करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। बात करते हैं पर समस्या की। समस्या जान जाएंगे तो समाधान अपने आप मिल जाएगा। तो समस्या में सबसे पहले है कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। मतलब जब बार बार पढ़ते हैं फिर लगता है यार कुछ और कर लेते हैं, लो कुछ और कर लेते हैं, आज ये प्लान करते हैं, कल कुछ और पढ़ लेते हैं, आज मैथ्स पढ़ लिया, कल गैट पढ़ लिया। मतलब ये कंसिस्टेंसी नाम का जो कीड़ा है ना, ये बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा जानकारी आज के समय में यही बीमारी। मतलब मैं आपको डिस्ट्रैक्शन में वो नहीं बोल रहा हूं कि इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे हो, गूगल कर रहे हो, वो तो है ही, दोस्त तो है ही, घर वाले तो है ही। इसके सिवा इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आपका हो रहा होगा मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स को स्क्रॉल करने में। यानी इस वक्त 10, 15, 50 यूट्यूब चैनल देख रहे होगे आप, जहां पे कभी यहां से पढ़ लें, कभी वहां से पढ़ लें। फैसिनेशन और रोमांटिसाइजेशन में आप फंस चुके हो पढ़ाई के। नंबर 3, नो प्लानर। मतलब कोई प्लानर नहीं है, कोई आपका प्लान ऑफ एक्शन नहीं है कि अब अगले 10 दिन बस मुझे अब ये करना है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और बस आप किए जा रहे हो। और अगर इस तरह की समस्या है ना, तो इस वीडियो में जो सॉल्यूशन दूंगा वो बहुत प्रैक्टिकल होगा और वो होगा जो आप अपने ऊपर अभी एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो प्लीज ध्यान सुनिएगा। नंबर 1, सबसे पहली बात है कंसिस्टेंसी। तो मेरे भाई प्लीज अंडरस्टैंड, इस वक्त आपको कुछ करिए या ना करिए, कंसिस्टेंसी। मुझे एक बात मालूम है, इस वक्त आप कई घंटे पढ़ रहे होंगे, पर प्लीज अंडरस्टैंड, घंटा को फर्क नहीं पड़ेगा घंटे पढ़ने से, पर फर्क पड़ेगा सही तरीके से पढ़ने पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, उसे मैं पढ़ाई नहीं बोलता बेटा। अगर आप कोई रूल्स की ऐसी बुक पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ाई नहीं बोलता। इस वक्त पढ़ने का मतलब होता है प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। क्या बोला मैंने? प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। अपने पूरे 24 आवर्स को डिवाइड करो 4 पार्ट में। और सबसे पहली बात, प्लीज अंडरस्टैंड, 2 घंटे का ऊपर के आपको नहीं पढ़ना है, 2 घंटे से ज्यादा आपको एक बार में नहीं पढ़ना है। ये बात गांठ बांध लो। 2 घंटे पढ़ना है, ब्रेक लेना है। हमारा ब्रेन, प्लीज अंडरस्टैंड, हम खाना जब पेट भर खा लेते हैं उसके बाद तुरंत नहीं खाते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट होने का समय चाहिए होता है। वैसे ही अगर हम 2 घंटे ढंग से पढ़ लिए हैं तो उसके बाद हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, जिससे कि वो हजम हो पाए चीजें। नंबर 1। नंबर 2, जब भी हम पढ़ाई करने बैठेंगे तो हमारा एक एजेंडा होना चाहिए कि हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। नंबर 3, हमें एक सब्जेक्ट से बहुत प्यार या बहुत नफरत नहीं करनी है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स बहुत पसंद होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैथमेटिक्स बहुत नफरत होती है। तो जिन्हें प्यार है उनको ये गलती नहीं करना है कि अभी तक उनको क्लियरली दिख रहा है कि 150 प्लस बन रहा है, फिर भी वो दिन भर मैथ्स पढ़ रहे हैं। या एक बच्चा है जिनको दिख रहा है कि 100 भी मैथ्स बनना मुश्किल है और वो गैट पढ़े जा रहे हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी कि हमें बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है और एसएसटी भी पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। तो डिस्ट्रैक्शन का बहुत सिंपल सा तरीका है जो मैं कई बार कई वीडियो में बता चुका हूं, आपको फिर बता रहा हूं। अपने मोबाइल को उठाइए सर एंड मैम, और उसमें हर 2 घंटे का अलार्म लगा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हर 2 घंटे का अलार्म लगाइए और उसमें लिखिए पढ़ ले भाई, आखिरी दिन, बस 10 दिन की बात है, पढ़ ले भाई बस 10 दिन की बात है, ये लिखा हो उस पर। तो जैसे अलार्म बजेगा, आप मान लो कभी गलती से डिस्ट्रैक्ट हो भी गए ना, तो जैसे अलार्म बजेगा पढ़ ले भाई बस 10 दिन की बात है, तो आपको लगेगा पढ़ लेना चाहिए। आपकी बार बार बेइज्जती होगी, बार बार बेइज्जती होगी। तो इससे अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो भी गए हो ना, तो ट्रैक पे वापस आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका 1 बजे लगाया, 3 बजे लगाया, 5 बजे लगाया, आप 1 बजे गलती से भटक गए, ठीक है,
1:30 बजे पढ़ाई की, भटक गए, आप कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, अचानक वो अलार्म बज गया, पढ़ ले भाई 10 दिन बाद एग्जाम है, तो तुम अपने आप क्या करो, अरे यार सब कोर्सेज बोला भाई पढ़ना है। देखो तुम, सच बात तो ये है तुम खुद चाहते हो इस वक्त पढ़ाई करना, पर तुम डिस्ट्रैक्शन में इस तरह वो लालच देते हैं ना कि तुम फंस जाते हो। तो ऐसे में खुद को वापस लाने का टेक्निक भी तुम्हें बता रहा हूं, अलार्म क्लॉक, और ये ट्रस्टेड ट्राइड मेथड है, कई सालों से बच्चों को मैं बता रहा हूं, वो यूज करते हैं और एडवांटेज लेते हैं। अब आपकी बारी है। एक चीज मैं और बोलूंगा, इस वक्त वो अप्रोच लगाइए जो मैं कई सालों से बच्चों को बता रहा हूं, जिसे बोलते हैं टाइगर अप्रोच। टाइगर अप्रोच क्या होता है भाई? बहुत सिंपल सी बात है, आप अगर टाइगर को बहुत सही से ऑब्जर्व करेंगे तो वो आराम से रहता है, आराम से रहता है, पर जब उसको शिकार करने जब भी वो निकलता है तो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। तो बेटा अब अगले कुछ दिन ना ये वही समय है, सर्वस्व झोंक दो फिर देखो, यानी अपनी कैपेसिटी जितनी भी है तुम्हारे अंदर, जितनी भी ताकत है, जितना भी तुम पढ़ सकते हो, अपना बेस्ट पढ़ो। मुझे नहीं मालूम, फर्क नहीं पड़ता तुम्हें दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम अभी कहां पे खड़े हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, पर मुझे एक चीज पता है कि अगर आपने अगले 10 दिन अपनी पोटेंशियल को जस्टिफाई कर दिया, जितना आपकी दम है उतना आपने पढ़ लिया, यकीनन आप रिग्रेट नहीं करेंगे बाद में कि यार मैं इससे अच्छा कर सकता था। देखो भाई मैं बहुत सिंपल से बोल रहा हूं, एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ हार्डवर्क टाइम देना पड़ता है, पर अभी इससे बड़ा सत्य यह है कि मैं ये चाहता हूं कि आप अभी जिस भी लेवल पे खड़े हों, इस वीडियो के बाद अगले 10 दिन आप अपना बेस्ट पुट फॉरवर्ड कर दें, फिर जो भी हो सब कुछ कबूल है, फिर जो भी हो सब कुछ कबूल है। ये चीज दिमाग में डाल लो कि ये चीज करनी है। नंबर 2 जो मैंने आपको बोला कि कभी भी 2-3 घंटे के ऊपर पढ़ाई नहीं करनी है, ब्रेक देनी है। नंबर 3 जो मैंने आपसे कहा, बैलेंस बनाना है, यानी कि दिन भर मैथ्स नहीं पढ़नी है, हमें मास्टर नहीं बनना है, हमें उस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है। इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। आप अगर सही से बताऊं तो ज्योग्राफी पढ़ने में जाएंगे ना तो 1 साल लगा देंगे, फिर भी आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ज्योग्राफी मैंने पूरी पढ़ ली है। ये एकदम सच बात है। वही हाल हिस्ट्री का है, वही हाल पॉलिटी का है। पर हमें क्या मास्टर बनना है? नहीं। हमें क्या आईएएस की तैयारी करना है? नहीं। हमें क्या एसएससी करना है? नहीं। हमें एनडीए का एग्जाम करना है, जिसकी एक रिक्वायरमेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड, सिलेक्शन ऑफ सेफ्टी इज मच मोर पेरिलियस देन परसेप्शन ऑफ रिस्क। यू हैव टू बी रिस्क फ्रेंडली। इफ यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ ऑन योर एजेस, देन यू आर टेकिंग टू मच स्पेस। यानी कि अगर इस वक्त तुम कंफर्ट में पड़े हुए हो और अपना बेस्ट पुट फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, तो मेरे भाई तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये डिबेट यार हमेशा चलती रहती है, टैलेंट 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 टैलेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, टैलेंट इज लिटरली नथिंग विदाउट हार्ड वर्क। प्लीज अंडरस्टैंड, ये स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, जितनी भी परिभाषा है ना, सबको रख दो ब्रैकेट में, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ काम नहीं आने वाली। एक बात समझ कि अगर तुझे जिंदगी में कुछ भी अचीव करना है, तुझे हार्ड कोर वर्क करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर फील्ड में, सही तरीके से, अंडर द राइट गाइडेंस, ओनली देन यू विल अचीव। क्या बोला मैंने? हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में करना पड़ेगा, सही गाइडेंस में करना पड़ेगा, और सही टाइम स्टैम्प के अंदर करना पड़ेगा, तभी वो चीज आप अचीव कर पाओगे। अदरवाइज सपने देखने से सच नहीं होगा, करना पड़ेगा। बहुत सीधी सी बात है, अगर सपना पूरा करना है तो सपने देखना छोड़ो, काम करना शुरू करो। टैलेंट कितना भी ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे मेरे भाई तो किसी लायक नहीं रह जाओगे इस एग्जाम में। ये एग्जाम ही अलग है। ये आईआईटी की तरह 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है, यहां 10 सब्जेक्ट हैं, और इसकी डिमांड ये नहीं है कि आपकी मास्टरी हो, इसकी डिमांड ये है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी हर चीज आपको आनी चाहिए। आपका टाइम मैनेजमेंट चेक होता है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट चेक होता है, आते हुए क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके आते हो, इसलिए जरूरी है माइंडसेट डेवलप करना, इसलिए जरूरी है प्रैक्टिस करना। मेरे भाई मैथ्स को पढ़ना नहीं होता। इस वक्त जितना ज्यादा हो सके आपका समय होना चाहिए क्वेश्चन लगाने में। जितना क्वेश्चन लगाओगे, जितना होगा रगड़ा, उतना होगा तगड़ा। और तुमको मैं अभी बोल रहा हूं, वीडियो को अभी के अभी पॉज करो, कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें इस बार एनडीए वाकई में क्वालिफाई करना है? लिख दो यस आई वांट टू क्वालिफाई एनडीए राइट नाउ, अभी के अभी लिखो। अगर वाकई तो अंदर सीने में आग है, और मैं यहां मुर्दों जगाने नहीं आया हूं, मैं उनको जगाने हूं जिनके वाकई इस बार एनडीए क्वालिफाई करना है। देखो, अगर करने वाले हो ना तो तरीका मिल जाएगा, और नहीं करने वाले हो तो बहाना मिल जाएगा। मेरा एक स्ट्रैटेजी हमेशा काम करती है, वो है RRR। नहीं, मैं किसी मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं, रीड रिवाइज रिटेंशन। यानी कि हमें कोई चीज पढ़नी है, रिवीजन करना है और रोकना है, रिटेंशन रखना है। हमें लगातार पढ़ते नहीं रहना है, हमें रोकना भी है, दिमाग में होल्ड करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, 2-3-4 घंटे पढ़ने के बाद खुद को आधे घंटे का स्पेस दो, जिससे कि वो जो चीज पढ़ी है वो आप लेयर अप हो पाए। वो ब्रेन, भाई देखो, दिमाग को डस्टबिन मत बनाइए, दिमाग डस्टबिन
टेबल नहीं है कि कूड़ा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, आपको समझाना है, सिस्टमैटिकली अरेंज करना है। तो प्लीज इस RRR का फॉर्मूला यूज करो, आपसे पहले बहुत लोग यूज किए हैं। रीड, रिवाइज, रिटेंशन, यही है वो सीक्रेट जो आपको यूज करना है अगले 10 दिन। अब इसमें आप PRR भी कर सकते हो, प्रैक्टिस, रिवाइज, रिटेंशन, दोनों चीज जरूरी है। प्रैक्टिस भी करनी है, रीड भी करना है, जिसकी जैसी जरूरत वैसा काम। और एक बात समझो, ना ऐसे ना वैसे एनडीए क्वालिफाई होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसे। भूल जाओ टाइम टेबल यार, टाइम टेबल किसी से फॉलो नहीं हुआ, तुमसे नहीं हुआ, उनसे नहीं हुआ, उनसे नहीं हुआ, मुझसे नहीं हुआ, कभी किसी से कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ। फॉलो करना है तो करो टास्क टेबल, जो मैं आपको बताता हूं, हमेशा टास्क टेबल फॉलो करिए। खुद के लिए टास्क सेट करिए कि मुझे दिन भर में 4 पार्ट डिवाइड करने हैं। एक में मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना, साइंस पढ़ना, SST पढ़नी है। मैथ में मुझे 50 क्वेश्चन लगाने हैं, 100 क्वेश्चन लगाने हैं, जितनी आपकी दम हो। इंग्लिश में आपको 50 क्वेश्चन लगाने हैं, साइंस में आपको 50 क्वेश्चन लगाने हैं, GAT सॉरी SST में भी आपको 50 क्वेश्चन लगाने हैं डेली। ये खुद के लिए टास्क लीजिए और उसे रोज कीजिए। सिंपल सा टास्क लीजिए, रोज कीजिए, टास्क लीजिए, रोज कीजिए। खुद को 2 टास्क उसे करो अचीव। रोज जब आपको अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी ना, तो वो आपको देगी एक एक्स्ट्रा पुश, एक आपका एड्रेनलिन रश आएगा कि बॉस आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। तो प्लीज अवॉइड टाइम टेबल, फॉलो टास्क टेबल। और आखिरी 10 दिनों में बस मैं एक और आखिरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि भाई कुछ नया पढ़ने की जरूरत अब आपको नहीं है। जितना भी पढ़ा है पर्याप्त है आपको क्वालिफाई करवाने के लिए। तो केपी रूल, कम पढ़ो कई बार पढ़ो, कम पढ़ो कई बार पढ़ो, यही एक मंत्र है जो मैं लास्ट में आपको देना चाहता हूं। मेरे भाई, ये जो युद्ध है इसको जीतना है और आपको हर हाल में जीतना है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, पूरा एमजीएस की टीम तुम्हारे साथ खड़ी है। जितना बन पड़ेगा सब किया जाएगा, पर एक बात समझो, मैं गिव अप न करूंगा और न तुम्हें करने दूंगा। हर हाल में इस बार एनडीए क्वालिफाई करके आएंगे।